प्रभु यीशु है फिर से आप सबको स्वागत करते हैं सोए ब्लॉग में। और आज है 21 दिसंबर 2025 और 2-3 दिन के बाद हम लोग का क्रिसमस जो कि जन्म पर्व पहुंचेगा। तो आप सबों को पहले ही हैप्पी क्रिसमस जन्म पर्व की आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम लोग का जगदा झीरपानी जीएल चर्च में प्री क्रिसमस सेलिब्रेशन किया जाएगा, क्रिसमस गैदरिंग मनाया जाएगा। क्रिसमस गैदरिंग है और ये 2025 का ये मेरा चैनल में पहला वीडियो होगा, क्योंकि मैं मैंने कहीं भी कार्यक्रम में नहीं गया हूँ, गैदरिंग कार्यक्रम में। और ये मेरा पहला 2025 का पहला क्रिसमस गैदरिंग का वीडियो होगा आप लोगों के साथ में शेयर करते हुए। बहुत खुशी लग रहा है कि आज हम लोग मना रहे हैं क्रिसमस गैदरिंग 2025। और ये गैदरिंग शायद इस साल का मेरा चैनल में पहला और आखिरी होगा। तो अभी समय हो रहा है दोपहर का 2 बज रहा है और पहले ही हम लोग खाना सब खा लिए हैं। चर्च छुट्टी होने का बाद खाना सब तैयार हो गया। अब मिलेगा खाना, चिकन, पनीर, खट्टा। काउंटर्स रेडी। पहुंच गए हम लोग काउंटर में। और एक बार बस कल जोर से खाइए, जोर से खाएंगे। और एक बार आएंगे ना, कौन सा खाएंगे? हाँ, कौन सा खाएंगे ना? ये खट्टा, ये मेरा भी आना चाहिए, मेरा भी आना चिकन। चाहिए। हाँ, आ रहा है, ये देखिए। इधर पानी नमक दे दीजिए तो। मिर्ची नहीं।
परमेश्वर का पवित्र जीवित वचन लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 11 पद में कहता है, आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है और वही मसीह प्रभु है। मैं प्रभु की चुनी हुई दासी होकर क्रिसमस गैदरिंग 2025 जगदा झीलपानी मंडली का दीप प्रज्वलित करते हुए त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उद्घाटन करती हूँ। आमीन। अभी मैं बुलाना चाहूंगा महिला समिति के सभापति आएंगे और दीप प्रज्वलित करेंगे। हमारे मंडली के सचिव आएंगे, हमारे मंडली के सचिव श्री दीपक सोरेन, और उनके साथ साथ आएंगे हमारे मंडली के सह सचिव श्री दयाल कांडूलाना, उनके आगे आएंगे। बुलाना चाहूंगा महिला समिति के सचिव श्रीमती बसंती बोड़ आएंगे। अभी बुलाना चाहूंगा हमारे मंडली के खजांची आएंगे और दीप प्रज्वलित करेंगे। ताली बंद हो जा रही है। अभी मैं बुलाना चाहूंगा महिला समिति के ट्रेजरर श्रीमती हालियानी बोड़ आएंगे और दीप प्रज्वलित करेंगे। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, हमारे सामने कुछ फूलदानी वगैरह रखा हुआ है, तो नया है, तो हमारे आज के मुख्य अतिथि के द्वारा हम लोग इसका सत्कार करेंगे। जो वचन आज हम लोगों ने उद्घाटन के समय सुना, लूका रचित सुसमाचार 2:11, उसी वचन की अगुवाई में मैं प्रभु की चुनी हुई दासी होकर यह सुंदर फूल गुच्छा जो पवित्र भवन के सुंदरीकरण के लिए उसकी सुंदरता को, शोभायमान को बढ़ाने के लिए लाया गया है, मैं इसे त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से संस्कार करती हूँ। आमीन। यशायाह 9 अध्याय 2 पद,
यहाँ इस प्रकार लिखा है, जो लोग अंधियारे में चलते रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं की यहोवा पिता परमेश्वर, तुझे हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तूने हमें विगत समयों में संभाले रखा और आज के पवित्र विश्राम के दिन में ले पहुंचाया है। त्रिएक पिता परमेश्वर, इस दिन में हम तेरी महिमा को करने पाए हैं पिता परमेश्वर, तेरे वचन की ओर अपने मनों को खोलने पाए हैं। उसका 9 अध्याय 6 पद यहाँ ऐसे लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यहाँ तक आमीन। मसीह में उपस्थित मेरे प्रिय माता पिता, भाइयों और बहनों, विशेष करके परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं। आज हम उसकी अनुग्रह और दया के द्वारा से आगमन काल में जगदा झील पानी मंडली होकर क्रिसमस गैदरिंग सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और हम सभी को जानते हैं कि हमारा यहाँ जमा होना, इकट्ठा होना क्यों हुआ है। हम लोग जानते हैं कि नहीं, हम लोग क्यों जमा हुए हैं? क्यों जमा हुए हैं? यीशु मसीह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। मैं हमेशा से एक उदाहरण बताती हूँ और वह उदाहरण सभी कोई कंठस्थ कर चुके होंगे। और ये जो उदाहरण है जन्मदिन से संबंधित उदाहरण है और इसमें भी एक बालक का जन्मदिन है। तो उसे हम लोग सुनते हुए शुरू करेंगे कि एक बालक का जन्मदिन था और आजकल जैसे जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग अपने घरों में लोगों को आमंत्रण करते हैं और हम लोग ईश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं, साथ ही हम लोग केक काटते हैं। आज केक काटे कि नहीं? हम लोग केक काटे नहीं काटे ना? हम लोगों को केक लाना चाहिए था नहीं? हम लोग यीशु मसीह का जन्मदिन के उपलक्ष्य में जमा हुए हैं तो हम लोग को भी केक काटना चाहिए था, केक मिलना चाहिए था नहीं? तो ऐसे ही जन्मदिन में हम लोग इन सारे कार्यों को करते हैं। तो जिस घर में बालक का जन्मदिन था उस घर में बहुत सारे लोग ऐसे न्योता किए गए थे और ठंडा का ही दिन था तो लोग गर्म पोशाक पहनकर आते हैं और जब घर के अंदर में वे लोग प्रवेश कर जाते हैं तो गर्मी का अनुभव करते हैं और गर्मी का अनुभव होने से अपना गर्म पोशाक निकाल कर पलंग पर रख देते हैं और उसी प्रकार से लोग आते जाते हैं और वैसे अपना गर्म पोशाक निकाल कर पलंग पर रखते जाते हैं। उसके बाद कुछ समय में उन लोगों को स्मरण होता है कि जिसका जन्मदिन मनाने के लिए हम लोग आए हैं आखिर वो बालक कहाँ है।
तब परिवार के जन बोलते हैं कि अरे वो तो पलंग पर सो रहा है, हमने उसे पलंग पर सुला दिया है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि जितने लोग आए थे उन लोगों ने जो गर्म पोशाक निकाला वो सभी गर्म पोशाक उस पलंग तले उन्होंने रखा था और उस कपड़े के तले वह बालक क्या होता है, दब जाता है। तो आज हम लोग इन लोगों की नाई अपने जीवन में यह न भूले कि हमारा क्रिसमस गैदरिंग सेलिब्रेशन करने का उद्देश्य क्या है, जमा होने का उद्देश्य क्या है, आगमन काल में एक साथ एक संगति में आने का उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य एक ही है कि यीशु मसीह को स्मरण करना, यीशु मसीह को स्मरण करना, उसके जन्म के उद्देश्य को स्मरण करना और उसी के साथ में उसके आने के उद्देश्य को भी हम लोग अपने जीवन में चर्चा करते हैं। तो यीशु मसीह का आना यूं ही नहीं हो गया। उसके आने के पहले हम लोग देखते हैं कि कई सारी भविष्यवाणी उसके लिए हुई, भविष्यवाणी उसके लिए हुई और उन भविष्यवाणियों में हम लोग देखते हैं सबसे पहले यशायाह नबी 7:14 में कहता है कि यीशु का जन्म एक कुंवारी से होगा। जगत का जो उद्धारकर्ता आएगा उसका जन्म एक कुंवारी से होगा। इस बात की भी पुष्टि या भविष्यवाणी पुराने नियम में पहले से कर दी गई है और इसमें लिखा हुआ है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखेगी। यीशु के जन्म के विषय में पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई। दूसरा, उसका वंश, किस वंश में, किस कुल में वह जन्म लेगा, उसके बारे में भी भविष्यवाणी कर दी गई थी। गिनती की किताब 24 अध्याय 17 से 19 के पद में हम लोग देखते हैं कि यीशु का जन्म किस वंश में, किस कुल में होगा और यहाँ कहता है याकूब में से एक तारा उदय होगा और इज़राइल में से एक दंड उठेगा। याकूब में से, याकूब के वंश से जो आगे बढ़कर दाऊद का वंश हुआ, उसमें से एक तारा उदय होगा। यीशु का किस कुल में, किस वंश में जन्म होगा ये भी पुष्टि कर दी गई थी या भविष्यवाणी कर दी गई थी। और उसी प्रकार उसका जन्म कहाँ होगा इसका भी भविष्यवाणी हम लोग पहले से देखते हैं, जो मीका नबी की किताब में 5 अध्याय उसका 2 पद में हम लोग देख पाते हैं कि वह बेथलेहम में जन्म लेगा। और गीत में भी हम लोग गाते हैं, हे यहूदा, हे एफ्राता, तू जो छोटा है तुझ से ज्योति निकलेगी।